नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार में, जहां बुलंद होती है आपके हक की आवाज। मैं हूं प्रियंका संभव। पहरेदार में आज हमारे रडार पर है कंज्यूमर की वो शिकायतें जहां कंपनियां दे रही हैं समाधान। देखिए, मेडिक्लेम चुकाने के नाम पर कंज्यूमर के साथ मोल तोल के बाद आंशिक राहत देने को तैयार हुई स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। वादे के मुताबिक प्रोडक्ट नहीं मिलने से निराश कंज्यूमर को पेटीएम कर रही है पूरे पैसे का रिफंड, और सर्विस सेंटर ने जब जियो ने कंज्यूमर को दिया डाउनग्रेड मोबाइल फोन तो पहरेदार के दखल के बाद कंपनी ने सुधारी अपनी भूल। लेकिन सबसे पहले बात स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की। हम सभी हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं कि जब भी बुरे वक्त में कोई करीबी या हम खुद अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे तो पैसे की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां कोई ना कोई बहाना ढूंढकर आपके क्लेम को रिजेक्ट करना चाहती हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो बेहद परेशान होंगे और फिर कोसेंगे कि हमने ये हेल्थ पॉलिसी आखिर क्यों ली है। ऐसा ही कुछ हुआ है दिल्ली की पूजा रैना महालदार के साथ और मेरे साथ हैं। इनके पिताजी का इलाज था, पूरे खर्चा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को देना था। लेकिन क्या हुआ पूजा के साथ? पूजा, आपका जो केस है ये मैं समझना चाहती हूँ। आपके पिताजी को अचानक उनके नीज में कुछ दिक्कत आ गई थी और उसके बाद क्या हुआ? उनका इमरजेंसी में ऑपरेशन सेलेक्ट किया क्योंकि नी में सेप्टिक हो गया था, जो इमीडिएटली रिमूव करने के लिए डॉक्टर ने बोला। तो सिंस हमारा स्टार इंडिया का मेरे फादर का इंश्योरेंस था, तो क्लेम के लिए जब हमने पेपर्स भेजे तो उन्होंने पहले ये बोल के रिजेक्ट कर दिया कि जो आर्थराइटिस पेशेंट है उनको इस किसी भी नी ऑपरेशन के लिए हम पैसा नहीं देंगे। मेरे पिताजी खुद भी जो हैं वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बोला कि सेप्टिक और आर्थराइटिस का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। वो दोनों, मैं देख रही हूँ आपके मेल्स, आपके डॉक्टर ने भी स्टार हेल्थ को फिर एक मेल करके पूरा समझाया कि ये सेप्टिक और आर्थराइटिस इन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। बिल्कुल। जो डॉक्टर ऑपरेट करने वाले थे उन्होंने एक स्पेशल हैंड रिटन लेटर स्टार इंडिया को भेजा जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि काउंसिल को उनको ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि सेप्टिक किसी को भी हो सकता है किसी भी एज में और उसका आर्थराइटिस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद उन्होंने 75,000 जो था ट्रांसफर कर दिया हॉस्पिटल को। कीमत आपके पिताजी इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बाकायदा प्रीमियम अदा करते हैं। प्रीमियम। कुल कीमत कितनी थी और कितना अदा किया स्टार हेल्थ ने? 1.24 जो थी एक्चुअल कॉस्ट थी, उसमें से 75 उन्होंने, क्योंकि कैशलेस पॉलिसी थी जिसमें आइडियली कस्टमर को कोई पैसा नहीं देना है, पर 75,000 उन्होंने ट्रांसफर कर दिया कि आप ऑपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद जब बिलिंग प्रोसीजर पूरा होगा जो भी बाकी का जो राशि होगी वो हम बाद में दे देंगे। अक्टूबर में लास्ट ईयर ऑपरेशन हुआ, उसके बाद पेपर वर्क अक्टूबर एंड तक सबमिट हो गया हॉस्पिटल की तरफ से। नवंबर दिसंबर हम रुक गए, हमने बोला पेपर वर्क में टाइम लगता है, पर सिंस कुछ भी उनकी तरफ से नहीं आ रहा था तो दिसंबर एंड ऑनवर्ड मेरी बहन जिनके साथ मेरे पिताजी पुणे में रहते हैं उन्होंने मेल करना शुरू कर दिया उनको कि आप मेरा क्लेम का क्या हुआ। एजेंट के साथ बात करना शुरू किया कि क्या हुआ पॉलिसी का। सारे डिस्कशंस का कोई निचोड़ नहीं आया। कुछ मेल्स का ये रिप्लाई आया कि इन प्रोसेस है, हो रहा है। कभी हॉस्पिटल से कोई पेपर पेंडिंग है। तो आप लगातार, आप और आपकी बहन 6 महीने से फॉलो अप कर रहे हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। 6 महीने से कुछ ज्यादा का वक्त हो रहा, अक्टूबर में ऑपरेशन 8 महीने बिल्कुल, और कुछ हाथ में नहीं आ रहा था। खर्च आपने पैसे कर दिए थे, मिलना आपको 1,24,000 है। 75,000 स्टार हेल्थ इंश्योरेंस देती है और उसके बाद चुप्पी। बिल्कुल। उसके बाद मैंने इनके कॉर्पोरेट नंबर्स साइट में देखे। कॉर्पोरेट नंबर्स पे 2-4 नंबर्स में चेन्नई में कॉल करने के बाद फाइनली उन्होंने मुझे किसी तरीके से ग्रीवियंस में कनेक्ट किया, क्योंकि मैंने उनको डायरेक्टली बोल दिया कि अगर अब आप सॉल्व नहीं करते हो तो मैं इसको मीडिया प्लेटफॉर्म में रेज करूंगी। क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे पिता की नहीं है, एक अगर एजुकेटेड आदमी के साथ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी में लिखा हुआ है कि पॉलिसी जिसके नाम पे है वो खुद एक डॉक्टर हैं, अगर आप उनके साथ ऐसा कर रहे हो तो आप इलिटरेट आदमी के साथ क्या कर रहे हो? क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है वो कॉर्पोरेट नंबर देखकर और मेल और ये सब करेगा। ये कैशलेस पॉलिसी है, इतना चुप्पी क्यों है इंश्योरेंस की तरफ से? फाइनली उन्होंने ये सब बोलने के बाद मुझे किसी तरीके से कनेक्ट किया। उसके बाद भी वो रिप्लाई यही करते रहे कि हम ट्रैक कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, जो मुझे लगा कि नहीं होगा। उस समय मैंने पहले पहरेदार के साथ कनेक्ट करके इस पे ये इशू रेज किया। उन्होंने भी इनके साथ इंश्योरेंस के साथ बात की। उनकी बात के साथ साथ मेरी मेलिंग कन्वर्सेशन उनके साथ चलती रही। पहरेदार भी फिर यहाँ पर जुड़ जाता है, इतने सारे आपके फॉलो अप के बीच में पहरेदार भी स्टार हेल्थ से बात करता है और फिर स्टार हेल्थ पूजा जी से फिर से बात करनी शुरू करती है। बिल्कुल। उनके जो ग्रीवियंस सेल का हेड है उन्होंने पहले मेरे साथ बात की, बात को समझा,
कहीं पर अपोलोजाइज किया कि कुछ मिसकम्युनिकेशन है, हम फिर से रिवर्क कर रहे हैं, हमारे को 2-3 दिन का टाइम दीजिए, हम रिप्लाई करेंगे। उसके बाद मेरे पास एक मेल आता है कि हमने रिकंसिडर किया है, ये आपके बिल हैं। और पहली बार में जब पहरेदार इनिशियल लेवल पे बात किया था, उन्होंने मेरे को एक बिल कैलकुलेशन करके भेजा कि इतना हमने पे कर दिया है और बाकी का सारा जो 46,000 कुछ रुपए थे वो उन्होंने नॉन पेमेंट में डाल दिए और बिल वो ये बोल दिया कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई पैसा नहीं बचता, हम ऑलरेडी सब कुछ दे चुके हैं और जो बाकी पेंडिंग है वो हम नॉन पेबल में डालते हैं एज पर IRDA नॉर्म्स। जब उन्होंने इतना बोला तो मैंने उनसे कहा कि आप IRDA नॉर्म्स मेरे साथ शेयर करिए, क्या आपने ये साइनिंग के समय हमारे साथ शेयर किए थे? तो उन्होंने बोला आपकी पॉलिसी के साथ भी अटैच्ड हैं और मैं भी आपको भेज रहा हूँ। सो देन मैंने पेज बाय पेज वो पूरा पढ़ने के बाद स्टिल मैंने जब उसको कैलकुलेट किया तो 39,000 समथिंग जो है वो फिर पेंडिंग पड़ता था, इवन IRDA नॉर्म्स फॉलो करने के बाद। इसमें से उन्होंने पहरेदार की पहल के बाद एक सेटलमेंट जरूर करने की कोशिश की पूजा के साथ और इन्हें 16,738 रुपए दिए हैं, फिर भी अभी बकाया बचता है इसके बावजूद भी, लेकिन उस पर कोई अब बात आगे नहीं बढ़ रही है पूजा। बिल्कुल। अब आप इस केस को क्या करेंगे, क्योंकि अब इंश्योरेंस कंपनी कहीं ना कहीं अब आपकी सुनना बंद कर दी है, उसने आपसे बार्गेन भी कर लिया, तरह तरह से बार्गेन कर दिया, कुछ हिस्सा पे कर दिया है, कुछ पहरेदार की वजह से, कुछ इन्होंने जो पहले इनिशियल पुश दिया था उसकी वजह से। आप अब अपनी आवाज आगे भी बुलंद करेंगी या अब आप इतना ही लेकर चुपचाप बैठ जाएंगी? बात अब पैसे की नहीं है, बट प्रोबेबली मुझे ऐसे लगता है कि एक पढ़े लिखे नागरिक होने के हिस्से से ये बहुत सारे इस तरह के लोग होंगे जो अपनी आवाज़ आगे नहीं बढ़ा पाते, उनको पता ही नहीं है कि आगे करना क्या है। अगर इस तरीके की चीज़ वो एक डॉक्टर के साथ कर सकते हैं तो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जो एक लेवल तक पढ़े भी हैं पर उनको पता नहीं है कि आगे क्या करना है। पर मैं इसको आगे लेकर ज़रूर जाऊंगी, चाहे वो मीडिया प्लेटफॉर्म में हो या मुझे कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़े। बिल्कुल। तो पूजा शुक्रिया, पर हमें दुख है कि आपको पूरा अमाउंट स्टार हेल्थ से अभी भी नहीं मिल पाया, कुछ हिस्सा मिल गया, बार्गेन करती हुई नजर आ रही यहाँ पर तो कंपनी मुझे। तो पूजा रैना महलदार की ये शिकायत हमने 3 जून को स्टार हेल्थ इंडिया के पास भेजी थी और इस पर उनका रिस्पॉन्स जानना चाहता। शो रिकॉर्ड किए जाने तक हमारे पास कंपनी का लिखित जवाब नहीं पहुंचा था। हालांकि फोन पर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स लगातार हमारी टीम से बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह की बातचीत वो पूजा से भी करते आए हैं, लेकिन इस बातचीत में कंपनी ने हमें ये भी भरोसा दिलाया था कि कंज्यूमर की शिकायत जो है हम वो सुलझा रहे हैं। इनफैक्ट ये भी कह दिया कि सुलझाई जा चुकी, यानी जो विवादित रकम है उस पर स्टार हेल्थ की चुप्पी अभी भी बरकरार है। और पूजा का सवाल सिंपल सा है, जब उनके पिताजी ने सारे प्रीमियम अदा किए और इसी बुरे वक्त के लिए अदा किए कि इस तरह की सर्जरी अगर उन पर कभी करनी पड़े, ऐसी नौबत आ जाए तो उन्हें मदद मिलेगी, उसी मदद से ये महरूम रह जा रहे हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर और ब्रेक के बाद देखिए वादे के मुताबिक प्रोडक्ट नहीं मिलने से निराश कंज्यूमर को पेटीएम कर रही है पूरे पैसे का रिफंड। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, हम उठाते हैं आपके हक की आवाज। दिल्ली के पुलकित गोयल को प्रिंटर खरीदना था और इसके लिए उन्होंने रुख किया पेटीएम का। डील भी सही मिली, जल्द ही प्रोडक्ट भी डिलीवर हो गया, लेकिन घर बैठे मनमाफिक प्रोडक्ट पाने की पुलकित की खुशी जल्द ही काफूर हो गई। जब इन्होंने प्रोडक्ट की पैकेजिंग खोली तो इनके प्रिंटर के साथ कुछ एक्सेसरीज नहीं थे और उनके की शिकायत इन्होंने बार बार पेटीएम से की, लेकिन फिर भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। पुलकित मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नमस्ते पुलकित, स्वागत है आपका। आपने एक प्रिंटर बहुत ही शौक से ऑर्डर किया था पेटीएम से और ये बिना एक्सेसरीज का जब पहुंचा, आपकी परेशानी तो काफी बढ़ गई होगी। हाँ, बहुत बढ़ गई थी। एक्चुअली मैंने प्रिंटर जब खरीदा पेटीएम से 16 मई को मैंने ऑर्डर किया था एंड 19 मई को मेरे को डिलीवर हो गया था प्रोडक्ट। बट जब मैंने प्रिंटर को खोला तो उसमें एसेसरीज मिसिंग थी, जो उसकी मेन एसेसरीज होती है, प्रिंटर हेड हो गया, उनकी कार्ट्रिज हो गई, वही मिसिंग थी उसमें। तो फिर मैंने पेटीएम को उसी सेम डे कांटेक्ट किया और मैंने बताया कि ये इश्यूज है मेरे साथ और उसको देखा जाए। तो उन्होंने और सेम डे मैंने एक मेल भी डाल दी उनको कि मेरे पास ये मिसिंग एक्सेसरीज आई हैं और इसको देखा जाए। और ये एक्सेसरीज वो थी जिसके बगैर ये प्रिंटर काम ही नहीं करता, एसेंशियल एक्सेसरीज थी, राइट? हाँ, एसेंशियल एक्सेसरीज थी ये। ओके, और आपने पेटीएम को तुरंत उसी दिन मेल भी कर दिया, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मेरे को उन्होंने कहा था आपको एक मेल आएगा जिसमें मेरे को इमेजेस शेयर करनी पड़ेंगी प्रोडक्ट की, बट मेरे पास कोई मेल नहीं आया। मैं 2 दिन तक वेट करा मैंने कि कोई मेल आएगा,
बट नहीं आया। फिर मैंने फिर से पेटीएम को कांटेक्ट किया कि उनको फिर से मैंने अपना इशू बताया, तो उन्होंने उस टाइम मेरा इशू रेज करके एक टिकट इशू करी थी मुझे, और फिर उन्होंने कहा कि अब आपके पास मेल आएगा, तब आप तो शेयर करिएगा फोटो। ठीक है, ये दोबारा आप फिर मेल का इंतजार करने लगे, लेकिन वो मेल कभी आया ही नहीं आपके पास? नहीं, फिर उस दिन आ गया था मुझे मेल, तो फिर मैंने सारी इमेजेस शेयर कर दी उनको। उसके बाद उन्होंने मेरे को कोई रिवर्ट बैक नहीं करा कि आपको मेरी मेल उनको मिल गई है या वो कुछ देख रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं करा। मैंने फिर उनको रिमाइंडर मेल सेंड करता रहा, मैं उनसे टच में भी रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा हमारी रिव्यू टीम आपके प्रोडक्ट को देख रही है, और जब इन्वेस्टिगेशन टीम देख लेगी प्रोडक्ट को तो हम आपको बता देंगे ईमेल के थ्रू। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने का भी आप इंतजार करते रहे, फिर भी कोई कॉल बैक नहीं आया। इसके बाद आपने जब कॉल बैक किया तो आपको शायद ये कह दिया गया कि हमने पाया है कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, आपको प्रोडक्ट परफेक्ट मिला और आपका केस क्लोज कर दिया था, और पहरेदार के पहल के बाद फिर केस ओपन हुआ। हाँ, उन्होंने मेरा केस क्लोज कर दिया था, और उन्होंने कहा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें पता चला है कि आपको प्रोडक्ट कंप्लीट मिला है। तो मैंने उनसे यही पूछा कि आपने कैसे इन्वेस्टिगेशन करा? आपने ना मुझे रिवर्ट बैक करा कोई भी मेरी मेल का, ना आपने मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट किया पूछने के लिए कि मेरी क्या प्रॉब्लम थी, कुछ भी आपने तो करा नहीं, और आपने इन्वेस्टिगेशन करके ये पता लगा लिया कि मेरा प्रोडक्ट कंप्लीट था। तो मेरे को अपने सारे एफर्ट्स हेल्पलेस दिख रहे थे, यूजलेस दिख रहे थे कि कुछ हो ही नहीं रहा मेरे साथ। लेकिन तो फिर मैंने पहरेदार को कांटेक्ट किया। पुलकित, तो आपका मामला सुलझ रहा है, अब आप संतुष्ट हैं? आपको पैसों का रिफंड मिलने वाला है? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ, बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ। पहरेदार को कांटेक्ट करती अगले दिन ही उनका मेरे पास रिवर्ट बैक आ गया था कि आपकी प्रॉब्लम को हमने देख लिया है ना, आपको हम रिटर्न एक्सेप्ट कर लिया आपका हमने। चलिए, बहुत बढ़िया, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पुलकित। तो पुलकित गोयल परेशान रहे इस ऐसे प्रिंटर को डिलीवर किया पेटीएम ने जिसकी एक्सेसरीज ही नहीं थी। पहरेदार ने पेटीएम के पास 3 जून को इनकी समस्या भेजी थी। इस मामले में जरूरी कार्रवाई करने की हमने बात कही थी। हमें खुशी है कि कंपनी ने पुलकित गोयल की शिकायत दूर कर दी है, और इसके लिए ज्यादा वक्त भी नहीं लिया। कंपनी ने अपने लिखित जवाब में दावा किया है कि ग्राहक की मांग पहले इसलिए मना कर दी गई थी क्योंकि प्रोडक्ट के साथ जो एक्सेसरीज मांगी जा रही थी वो सेल्स पैकेज का हिस्सा नहीं थी। लेकिन पहरेदार के पहल के बाद कंपनी मामले को अपवाद मानते हुए प्रोडक्ट वापस मंगा रही है और कंज्यूमर के पैसे रिफंड भी कर रही है। बढ़ते अगले केस की तरफ। एलजी, जिसकी टैगलाइन है लाइफ इज गुड, लेकिन लखनऊ के प्रदीप कुमार अग्रवाल का एलजी प्रोडक्ट के साथ अनुभव गुड तो नहीं ही कहा जा सकता है। प्रदीप जी ने खरीदा था एलजी का रेफ्रिजरेटर, साथ ही लिया था इसका एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। फिर भी जब उनका फ्रिज खराब हुआ तो कंपनी इस एएमसी को बिल्कुल भी ऑनर नहीं कर पाई, रिपेयर नहीं कर पाई इस रेफ्रिजरेटर को। पूरी आप बीती सुनते हैं प्रदीप जी की जुबानी। नमस्ते प्रदीप जी, स्वागत है आपका। क्या हो रहा था आपने ये फ्रिज कब खरीदा था? खराब पड़ा हुआ था, ठीक नहीं हो पा रहा था? 2013 में खरीदा था। उसके बाद से रेगुलर मेरी एएमसी चल रही थी, लेकिन ये फ्रिज 2015 में खराब हुआ। तो कंपनी का स्टाफ आया कि ये वर्कशॉप जाएगा, वहाँ ठीक कर पाएंगे अंडर एएमसी। उन्होंने अपनी वर्कशॉप ले गए, ठीक करके दे गए, लेकिन वो अपनी तरफ से ठीक कर गए, लेकिन फ्रिज ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हमने फिर कंप्लेंट की, लेकिन फ्रिज कभी ठीक नहीं हुआ। 2016 में मार्च में ये कंपनी ने दोबारा फ्रिज मेरा अपनी वर्कशॉप में रख लिया कि मैं वर्कशॉप से ठीक करके दूंगा। उसके बार बार कन्वे परस्यू करने के बाद भी उन्होंने मना कर दिया, ये फ्रिज ठीक नहीं हो सकता, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। और मेरे को टालते रहे। कभी बिल लाइए, मैंने कहा जब आपके पास एएमसी के कागज मेरे हैं तो बिल की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बिल्कुल, तो फिर अब लेकिन आप सेटलमेंट की तरफ पहुंच गए हैं। 1 साल बाद मैंने फिर परेशान होके आपके माध्यम से, पहरेदार के माध्यम से कंप्लेन करी। तो आपके बीच में आने से उन्होंने, उनके मिस्टर एसएन सिंह साहब का मेरे को पास कॉल आई कि मैं आपका फ्रिज दोबारा देखना चाहता हूं। उसके बाद उन्होंने मेरे को एश्योर किया कि मैं आपके इस फ्रिज के 29,000 रुपए आपको रीपेमेंट कर दूंगा। अभी मेरे को पेमेंट मिली नहीं है, लेकिन उनका एश्योर्ड आ गया है। कल भी कॉल आई थी कि आपको 2-3 दिन में पेमेंट मिल जाएगी। चलिए, तो आपका ये 18वां मामला। थैंकफुल हूँ जी, धन्यवाद। आपके इन्वॉल्वमेंट से हमारा
ये केस सॉल्व होने की दिशा में चला गया है। चलिए प्रदीप जी, बहुत मुबारक हो आपको, अब वो रकम मिलने वाली है जो फंसी रही थी। एएमसी लिया हुआ था, फ्रिज ठीक नहीं कर पाए थे, तो ये पैसे तो एलजी को देने ही चाहिए थे प्रदीप जी को। वक्त लेकिन जरूर लग गया। पहरेदार ने प्रदीप जी की शिकायत एलजी के पास 29 मई को भेजी थी। इस मामले में एक संतोषजनक हल निकालने की एलजी ने पूरी कोशिश की है। कंपनी ने पहरेदार को ईमेल मिलने के बाद तुरंत कंज्यूमर से बातचीत की। उनके सीनियर लेवल के मैनेजमेंट ने प्रदीप जी से बात की और हमसे बातचीत में कंपनी ने कंज्यूमर को समाधान देने की पुष्टि की है, लेकिन शो रिकॉर्ड किए जाने तक एलजी का लिखित जवाब हमारे पास नहीं पहुंचा था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए जियोनी ने पहरेदार की दखल के बाद कैसे सुधारी अपनी भूल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार और बात करते हैं लुधियाना के संतोष कुमार जी से। संतोष जी के पास जियोनी का फोन था और जियोनी के सर्विस सेंटर में जब इन्होंने अपने फोन की कुछ खराबी ठीक करने के लिए दी तो इन्हें ऐसा फोन दे दिया गया जो इनका नहीं था। अदला बदली हो गई फोन की और कितने परेशान रहे संतोष, बताने के लिए हमारे साथ खुद हैं फोन लाइन पर संतोष कुमार। अब बताइए संतोष जी, क्या हुआ आपके साथ जियोनी के इस सर्विस सेंटर में? आपको एक डाउनग्रेड फोन थमा दिया गया था? हाँ जी मैम, ये मैम 2017 की बात है, फरवरी की। मैंने अपना फोन दिया था मैम सही करने के लिए। इन्होंने क्या किया, मुझे बोला ठीक है सर आपका हो जाएगा सही। फिर इन्होंने क्या किया, सर सही तो किया पर हार्ड होने लग गया, गर्म होने में। जब इसको चेक किया तो इसकी रैम भी 1 GB कम हो गई थी। तो मैंने उनको बोला, फिर उन्होंने बोला कि आपका जो सिस्टम में शो कर रहा 2 GB है, आप टोल फ्री नंबर से बात करो। तो मैं वहाँ बात किया, फिर उन्होंने ईमेल नंबर दिया। मैंने अपने बिल और बॉक्स का भी ईमेल करवाया था। अच्छा, तो आपने बनने के लिए दिया था 3 GB का फोन, इसके स्पीकर में कुछ दिक्कत थी और आपको थमा दिया गया था 2 GB का फोन जो गर्म भी बहुत हो रहा था। और शिकायत करने पर फिर क्या जवाब, जियोनी ने आपकी कैसे मदद की? मैम मदद की, जब मैं पहरेदार से कांटेक्ट किया तब जियोनी ने हमारी मदद की, नहीं तो पहले कोई ये सुन ही नहीं रहा था। मैं कम से कम, आप तो चलो फरवरी की बात है 2017 की, अब जून लग गया मैम, कितना दिन का टाइम हो गया। और आपको सोल्यूशन भी मिला पहरेदार के ही प्लेटफॉर्म में? पहले तो आपसे पैसे मांग रहे थे। जब कांटेक्ट किया हूँ, हाँ जी, पहरेदार से जब कांटेक्ट किया हूँ जब जाके मेरा फोन सही हुआ, नहीं तो कोई करने के लिए राजी नहीं हो रहा था मैम। बिल्कुल, बहुत परेशान सुनवाई नहीं हो रही थी। उल्टा संतोष जी से 4,800 रुपए की मांग भी जियोनी ने कर दी। फोन अदला बदली हो गई थी। अब 3 GB का फोन ठीक होने के गया, लेकिन 2 GB का हाथ में आ गया और इसको बदलने के लिए काफी मशक्कत करते रहे संतोष, पर इन्हें सोल्यूशन मिल रहा है पहरेदार के प्लेटफॉर्म में। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। संतोष जी की शिकायत पहरेदार ने जियोनी के पास भेजी, जानना चाहा कि इस केस में कंपनी का क्या रुख है। पहरेदार के ईमेल के तुरंत बाद कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने खुद ग्राहक से बात कर इस मामले को सुलझाया। पहरेदार को अपने आधिकारिक जवाब में कंपनी ने बताया कि क्लरिकल गलती के चलते संतोष का फोन 3 GB रैम से 2 GB रैम हो गया था। कंपनी का कहना है कि इस मामले को कंपनी ने काफी गंभीरता से लिया है और सर्विस सेंटर को चेतावनी भी दी है। साथ ही कस्टमर को 3 GB का PCBA यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, एक मदरबोर्ड असेंबली भी डिलीवर कर दिया गया है। तो जियोनी तुरंत हरकत में आई और साथ में हमें यह भी बताया कि सर्विस सेंटर की भी उन्होंने खबर ली है। और पहरेदार में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे। आपकी आवाज बुलंद करने के लिए आप अपनी राय सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं और मुझे ट्वीट भी कर सकते हैं। नमस्कार।